हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बात करते हैं हम वेलोसिटी की। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने किसकी बात की थी? स्पीड की। स्पीड क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं उसको, उसके न्यूमेरिकल हमने समझाए थे। आज हम चलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो स्पीड बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं, या हम दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि the displacement of an object in unit time interval. In unit time interval is called velocity. Is called velocity. यानी कि जो velocity हो गई हमारे पास, हो गया displacement upon time. Its SI unit. Its SI unit is also मीटर पर सेकंड, और दूसरा यूनिट किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, जिसका रिलेशन सेम रहेगा जो हमने लास्ट बार बताया था। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बस ये इसका डिफरेंस हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब डिस्प्लेसमेंट हमारा साथ में दे रखा होगा तो उसमें यही बताया गया होगा कि कहां से कहां तक, यहां से वहां तक, इनिशियल टू फाइनल एक डायरेक्शन होगी। तो इसीलिए उस डायरेक्शन की वजह से जो हमारे पास ये वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहा है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम वेलोसिटी कह सकते हैं। जैसे मान लो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे थे, ए से बी तक हम जा रहे थे, तो ए से बी तक अगर हम कह रहे हैं कि वी आर गोइंग एट द रेट ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, हम ए से बी तक किस स्पीड से जा रहे हैं? 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं। तो यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड भी होगा और ये उसका वेलोसिटी भी बनेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मेंशन है ऑलरेडी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक स्ट्रेट पाथ पर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कैसा होता है? सेम होता है। इसलिए स्पीड और वेलोसिटी भी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। बाकी के जो दूसरे केसेस है, सर्कुलर पाथ है, कोई कर्व पाथ है, तो वहां पर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, जिसको अभी हम समझते हैं। तो वेलोसिटी का मतलब समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो ट्रेवल करते वक्त अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें क्या फाइंड करना है? उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन गिवन टाइम इंटरवल, उस कंडीशन में हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी? उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक या दो क्वेश्चन करते हैं, तब ये चीज हमें ज्यादा क्लियर हो जाती है। ओके, चलिए देखते हैं। वेलोसिटी फाइंड करना है हमें। ये क्वेश्चन है हमारे पास। A man walks from point A to B and return to point C as shown in figure। ठीक है, ये फिगर कैसा है? वो ऐसा है। यहाँ फिर यहाँ से ऐसे चलकर और ये ऐसे लौटकर यहाँ पर आया, ए से बी और ये सी। ये जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास 200 मीटर और ये है 100 मीटर। ठीक है, if he takes
5 minutes from A to B and 3 minutes from B to C. Find speed of man, velocity of. चलिए अब क्वेश्चन समझ में आया? कोई आदमी वॉक कर रहा है, मॉर्निंग वॉक पर है, ए से बी 200 मीटर गया, फिर सी पर वापस आया 100 मीटर और चलकर। तो इतना चलने में उसकी स्पीड क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है, ये हमें पता लगाना है। तो टोटल जो चला है उसके केस में, सबसे पहले केस में हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कहां से कहां चले? ए से बी गए और बी से सी आए। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है ये। तो ये हमारे पास 200 और प्लस 100 यानी कि ये 300 मीटर चल गए। टाइम इन्होंने कितना ले लिया? टाइम टेकिन, तो टाइम जो लिया, पहले लिया 5 मिनट, फिर लिया 3 मिनट, यानी 8 मिनट का वक्त ले लिया। तो 8 मिनट का जो वक्त लिया, स्पीड निकल कर आ गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं हम। वही लगा दी हमने, डिस्टेंस 300 मीटर, टाइम 8। ठीक है, अब डिवाइड कर लिया, 2 4 द 8 और ये 150 हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो। फिर 2 2 द 4 और फिर डिवाइड करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो वी हैव 75 डिवाइडेड बाई 2, देन 2 3 द 6, कितना बचेगा? 2 7 द 14 और 2 5 द 10 मीटर पर मिनट। ये क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब हमने निकालना है क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए पहले मुझे आना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। तो बताएं डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं? देखो, डिस्प्लेसमेंट में हमने बताया था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इधर से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव है और वापस आएंगे तो नेगेटिव है। तो कितना बचेगा? ये 100 मीटर ही बचेगा। या हम ऐसे कर लेते हैं कि भाई ये है तुम्हारे पास की पॉइंट यहाँ, ये पूरा 200 है, 100 चल लिया, तो कितना बचा? 100 ही तो बचा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल से इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, शॉर्टेस्ट कितना बचा? 100 बचा। या तो ऐसे लिख सकते हैं हम, या दूसरा हमारे पास क्या तरीका है, पहले हमने ये टोटल किया, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन वाला माइनस कर दिया। 100 मीटर आ गया, टाइम कितना रहेगा? वो तो 8 मिनट ही रहेगा टाइम। अब ये थोड़ी नहीं कि टाइम हटा देंगे हम, टाइम 8 मिनट ही रहेगा। तो जो वेलोसिटी आएगी निकल कर हमारी, तो वेलोसिटी बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि 100 बाई 8 को डिवाइड कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। 8 बंदा 8, 2 बचेंगे। ठीक, 20 हो गया। 8 2 जा 16, 4 बचेंगे। 8 5 जा 40 मीटर पर मिनट। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाता है। ये स्पीड और ये क्या आया? वेलोसिटी 12.5 मीटर पर मिनट, और ये हमारे पास 37.5 मीटर पर मिनट। ये डिफरेंस है हमारे पास स्पीड में और वेलोसिटी में। तो जो डिफरेंस हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, वही डिफरेंस हमारे पास मिलेंगे स्पीड में और वेलोसिटी में। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसको, थोड़ा सा और समझने के लिए क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, यहाँ देखेंगे। यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन। अ बॉय इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक
of radius (21 meter) if he completes one round in 3 minutes. 3 minutes. Find its speed. अब इसकी स्पीड बतानी है. एक राउंड इसने 3 मिनट में ट्रेवल किया, तब इसकी स्पीड बतानी है हमें. एंड वेलोसिटी. क्या बतानी है? स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीजें हमें बतानी है. चलिए भाई, टोटल हमारे पास सर्किल तो इस तरह से सर्किल पर मूव कर रहा है कोई एक एथलेटिक्स, एक रनर, एक बॉय ए से लेके फिर ए पर लौट आया. एक राउंड यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा. तो अब यहाँ हम देखते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा. डिस्टेंस इन 1 राउंड बता चुके हैं आप लोगों को पहले ही. ठीक, याद आ रहा है कुछ? एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा? सरकमफेरेंस बताया. पूरे राउंड में कितना होगा डिस्टेंस? सरकमफेरेंस. और सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर. तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 2 पाई आर. 2 इंटू 22/7 आर हो गया 21 मीटर. 21 7 3 21. तो ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 3 मीटर. डिस्टेंस हो गया. अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम पूरा स्पीड निकालेंगे. टाइम कितना रखा है हमारे पास? 3 मिनट. तो चाहे तो मीटर पर सेकंड में निकाल दो या मीटर पर मिनट में ही रहने दो, जो मिनट में टाइम दे रखा है हमारे पास. तो हमने जब स्पीड निकालनी है तो स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस आया 2 इंटू 22 इंटू 3 डिवाइड बाई 3. 3 से 3 कैंसिल हो गया. 44 मीटर पर मिनट की स्पीड आ गई. ठीक, टाइम कितना था? 3 मिनट. डिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया? 2 पाई आर. बिकॉज ऑफ 1 राउंड, एक कंप्लीट राउंड में सर्किल पर जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर हुआ करती है. अब अगर हम कहें यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी चाहिए, तो वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है बताएंगे ध्यान से. तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है? एक पूरे राउंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा 0, जहां से चले वहीं लौट आए. डिस्प्लेसमेंट 0. टाइम तो 3 मिनट ही लगा. तो 0 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 0 आ गया. तो वेलोसिटी क्या रहेगी? 0. ठीक, तो ये हमारे पास वेलोसिटी और स्पीड का कंसेप्ट हो गया. वेलोसिटी इज द स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी. ये कुछ क्वेश्चन की हेल्प से हमने समझा दिया आप लोगों को वेलोसिटी. और अगर हमें न्यूमेरिकल करने हैं तो हम आप लोगों के लिए स्पीड और वेलोसिटी पर बेस्ड अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो बना के तैयार करेंगे. ओके, तो ये हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हो गए. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यहां करते हैं हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात. तो हमने जो स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा वहां पर एक वर्ड और लगाएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब आता है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड.
यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्म का मतलब क्या रहता है, सेम रहता है। हम इसको एक हल्के से ग्राफ समझाते हैं आपको। ग्राफ हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे अभी आगे जाके, लेकिन अभी ये मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। सपोज करो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस होता है हमारे पास, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होता है। तो हम एक जगह क्या लेते हैं, यहाँ पर हम टाइम ले लिया करते हैं। यहाँ पर क्या लिया हमने, टाइम। और यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर स्पीड ले लिया है, यानी ये हमने लिया डिस्टेंस, यहाँ लिया हमने डिस्टेंस। तो अब हमने ये चेक किया कि छोटे छोटे टाइम इंटरवल ये हमने कर लिए कट, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। और ऐसे ही हमने यहाँ पर टाइम देखा तो डिस्टेंस देखा 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन आया इस तरह से। अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ ये सीधी लाइन आती है, कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर इफ एन ऑब्जेक्ट कवर equal distances in equal interval of time, then its speed is called यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसको कैसे करते हैं, तो हमने सपोज कर लिया एक, ये हमने तैयार किया एक, सपोज करो टाइम है और डिस्टेंस है। तो हमने टाइम जो लिया 2-2 सेकंड का टाइम ले लिया, हम उससे स्पीडोमीटर से या ऑडोमीटर की हेल्प से हम मेजर कर रहे हैं। तो हम ले लिया पहले 2 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले 2 सेकंड में और 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में और 5 मीटर, फिर और 5 मीटर, फिर और 5 मीटर। इक्वल डिस्टेंस हो रही है। देखो टाइम बढ़ रहा है, पहले 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड तक चले। तो टाइम जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, इक्वली बढ़ रहा है, 2-2 सेकंड गैप आ रहा है में। और डिस्टेंस जो बढ़ रही है वो भी इक्वली ही बढ़ रही है, 5, 10, 15, 20, 25, यानी 5-5 मीटर की डिस्टेंस बढ़ रही है। जब इसको मैं प्लॉट करता हूँ ग्राफ पर, जो मैंने ऊपर करके दिखाया है, वो इस तरह से करते हैं हम। ये हमने ले लिया यहाँ पर 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड, ये टाइम ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, है ना, और ये 25 मीटर। यहाँ हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। अब हमने इसको क्या किया, प्लॉट करना शुरू किया। तो ये देखो 2 सेकंड के बाद 5 मीटर, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे पॉइंट लेते हैं, ये ऐसे और ऐसे, ये वाला आ गया एक पॉइंट, फिर 10 वाले से ये 4 वाला मिलाया तो ये आ गया, फिर इसको मिलाया आगे बढ़ा के हमने, इस तरह से बढ़ाते चले जाते हैं। ये इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे ही मिलाएंगे हम। ये जो हमने मिलाया, तो ये हमारे पास जब हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये बताता है इस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड को हमें डिस्क्राइब किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो वो क्या बताता है, यूनिफॉर्म स्पीड बताता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तब उसकी स्पीड क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। प्रैक्टिकली स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो पाती है। हम जब प्रैक्टिकली चल रहे होते हैं तो हमारी स्पीड बहुत जल्दी घटती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। कभी टाइम इंटरवल में, कभी कम टाइम में ज्यादा स्पीड ट्रेवल कर लेते हैं, कभी कम टाइम में ज्यादा टाइम में बहुत कम स्पीड ट्रेवल कर पाते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम प्रैक्टिकली अगर हम चल रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑन पेपर हम इसको बता सकते हैं। एक कंसेप्ट है जिसको हम बता सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रेवल कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है और जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल है वो इक्वल टाइम इंटरवल में, जो टाइम लिया है हमने वो इक्वल लिया है, उस टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल कर पा रहा है तो उसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे।
यहीं पर अगर हम कह दें इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल तो हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बन जाएगा वो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म में कैसे कहेंगे? अगर इसके अपोजिट हो जाए, यानी कि वो टाइम इंटरवल इक्वल है, डिस्टेंस अलग अलग है, या दोनों ही चीजें डिफरेंट हैं, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीड ट्रेवल कर रहा है, तब क्या कहलाएगा उसका? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं अब। यूनिफॉर्म समझ में आ गया। अब यूनिफॉर्म के बाद नॉन यूनिफॉर्म की बात चल रहे हैं हम। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यही वेलोसिटी बन जाता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म कहेगा इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal interval of time, or unequal distances interval of time or unequal distances in unequal interval of time। इसके लिए क्या रहेगा? जो ग्राफ बनाएगा हमारा वो ऐसे बनेगा, ऐसे करके कर्व जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जा सकता है और वो ऐसे भी जा सकता है, दोनों तरीके से जा सकता है। टाइम डिस्टेंस, तो ये हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और वेलोसिटी की बात करेंगे अगर, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हमेशा एक ही कंसेप्ट है। डिस्टेंस की जगह पर दोनों जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। ये कंसेप्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आने वाला है जिसे कहते हैं हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आगे तक आपके काम आने वाला है। इवन आपके 11th एंट्रेंस में बहुत ज्यादा, उसमें हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही।